एक तरफ तो बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में मेरी सरकार, बिहार में मेरी सरकार, और हैसियत ये है कि बस 100 बेड बढ़ाने की वो बात सिर्फ करें। धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है बिहार में। वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमा जो है वह सत्ता पक्ष की रणनीतियों पर, सत्ता पक्ष के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। इस वक्त आरजेडी के नेता एज यादव जी हमारे साथ हैं। मैडम, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, निरीक्षण भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी संक्रमण बढ़ रहा है। देखिए, संक्रमण तो लगातार बढ़ता जा रहा है और व्यवस्था क्या की जा रही है ये दिखाई नहीं दे रही है। बोल देने से कि हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था नहीं हो रहा है। व्यवस्था कहाँ कराई जा रही है? मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कल कहा है कि एनएमसीएच को और आईजीएमएस को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाएगा और 100 बेड की व्यवस्था कराई जाएगी। वो सिर्फ यही कहते हैं ये करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा, लेकिन असलियत में कुछ नहीं कराया जाता है। और 100 बेड की व्यवस्था, जहाँ पे एक दिन में पटना में मात्र 2000 केसेस आ रहे हैं, पूरे बिहार में 6000 केसेस हो रहे हैं, वो 100 बेड अगर बढ़ा देते तो वो करते क्या है? एक तरफ तो बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में मेरी सरकार, बिहार में मेरी सरकार, और हैसियत ये है कि बस 100 बेड बढ़ाने की वो बात सिर्फ करें। अरे कम से कम आप जब 6-6 हज़ार पेशेंट आ रहे हैं उस अनुपात आप बेड बढ़ाइए ना। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं क्या? ऑक्सीजन सिलेंडर्स आप बढ़वाइए। स्वास्थ्य मंत्री हैं, डबल इंजन के मंत्री हैं। नहीं, जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, क्या लग रहा है कि पिछले 14 महीने में व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई? क्योंकि एक बार जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद भी सरकार नहीं संभली या फिर अभी अनदेखी कर रही है? सरकार कोरोना को कभी भी सीरियसली नहीं ली है, कभी भी कोई व्यवस्था ढंग से नहीं की गई है। सरकार तो यहाँ तक कि मजदूर जो आ रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है। कहा जा रहा है कि रोजगार की व्यवस्था करेंगे, उपाय करेंगे। ये बोलती है हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे जुमले की सरकार है, सिर्फ करेंगे करेंगे बोलते हैं, करते नहीं हैं। आप काम कीजिए, आप काम कीजिएगा तब जनता देखेगी, आपकी तारीफ करेगी। मात्र बोल देने से 6000 केसेस आ रहे हैं और आप बोलते हैं कि 100 बेड बढ़ाएंगे। वो 100 बेड भी कब बढ़ेंगे पता नहीं। आप 6000 केसेस आ रहे हैं, आप 7000 बेड बढ़ाइए। लगता है कि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो परिणाम भयानक होने वाले हैं। परिणाम भयानक हो चुका है। आप देखें जाकर के जिस तरह से मौतें हो रही हैं, शमशान घाट में जगह नहीं मिलता है लाश को जलाने का। तो जो कंडीशंस बिहार के हैं ये भयावह है और मुख्यमंत्री जी लापरवाह है, स्वास्थ्य मंत्री लापरवाह है। ये लोग बस अपनी टीआरपी बढ़ाने में लगे हैं और बड़ी बड़ी बातें करने में लगे हैं। ज़मीन पे ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोरोना से जनता मरे जिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, जनता की फिक्र को छोड़कर क्या टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हैं सूबे के जो मंत्री हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के नेता। एक तरफ जहां विपक्षी खेमा आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर एलजेपी के प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश पांडे। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बिहार में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। बढ़ते हुए कोरोना के लहर ने लोगों को परेशान कर दिया है सरकारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, और ये परेशानी बढ़ रही है। देखिए आलोक जी, अगर विपक्ष ये बातें कह रही है तो मेरा समझना ये है कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगती है। और विगत पिछले वर्ष से आज 14 महीना होने को है और अभी भी कोरोना क्या स्थिति है किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर औसत दर से हम देखते हैं 14 महीना में अगर हम रोज़ 15 ऑक्सीजन बेड की भी तैयारी बिहार सरकार करती तो आज हम 500-550 ऑक्सीजन बेड तैयार करके रख सकते थे। आज स्थिति ये है कि सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है, कहीं बेड उपलब्ध नहीं है। आप देख लीजिए, अगर आए दिनों में बिहार में भगवान ना करे अगर दिल्ली या मुंबई वाली हालात हो जाती है तो पटना के सड़कों पे तो लाश की बौछारें लगनी शुरू हो जाएंगी। जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है, आप विगत पिछले चुनाव में देखे होंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने भी ये आवाज़ उठाई थी कि चुनाव को तत्काल रूप से अभी रोक देना चाहिए और तिथि को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन खैर, चुनाव हो गया। अभी तो मैं लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से सबसे पहले तहे दिल से आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिहटा स्थित ईएसआईसी हॉस्पिटल को 500 ऑक्सीजन बेड कोविड अस्पताल में मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार सचेत नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी पहल की जा रही है और राज्य सरकार में कहीं ना कहीं विफलता मुझे नज़र ज़रूर आ रही है। क्या इस विफलता के कारण ही लोग आज परेशान हो रहे हैं या? एकदम परेशान हो रहे हैं। मैं आपको लगता है कि परेशान हो रहे हैं? एकदम परेशान हो रहे हैं आलोक जी। आप देख लीजिए हर जगह बेड की स्थिति क्या है। नहीं, मंगल पांडे ने कल कहा कि 100 बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। कब धरातल पे कब दिखेगा वो चीज़?
धरातल पे कब दिखेगा वो चीज़, स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों से मेरी विनती है, लोक जनशक्ति पार्टी का लोगों से ये विनती है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम को तुरंत से तुरंत फॉलो करें और जितना से जितना हो सके अगर आपको काम नहीं है तो बाहर नहीं निकलें। देखिए, कुल मिलाकर लोक जनशक्ति पार्टी भी अब कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ सुर से सुर मिला रही है। ये कह रही है कि अगर धुआं उठा है तो आग ज़रूर लगी होगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है। एलजेपी की ओर से भी क्या प्रतिक्रिया है हमने आपको सुनाया है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।